नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में मेंटल एबिलिटी में एनालॉजी के क्वेश्चंस की बात करेंगे। एनालॉजी के क्वेश्चंस में आप देखेंगे क्वेश्चन फिगर दिया हुआ है और आंसर फिगर दिया हुआ है। क्वेश्चन फिगर में पहली और जो दूसरी फिगर होती है उन इन दोनों फिगर के बीच में एक रिलेशन होता है। वही रिलेशन आपको फिगर थर्ड और फिगर फोर्थ में, जहाँ पर साइन ऑफ इंट्रोगेशन यानी क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, इन दोनों के बीच में भी वही रिलेशन होता है। तो हमें वो रिलेशन फाइंड आउट करके आंसर फिगर्स में से एक फिगर आपको सेलेक्ट करनी है। तो आइए हम देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। पहले क्वेश्चन में देखिए, आपको निर्देश दिए हुए हैं, डायरेक्शंस दिए हुए हैं। ये निर्देश और डायरेक्शंस आप अच्छे से पढ़ लें। इन डायरेक्शंस में ये दिया हुआ है कि आपको एक क्वेश्चन फिगर दी हुई है। उस क्वेश्चन फिगर में पहली और ये दूसरी, ये दो फिगर हैं, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन है। वो रिलेशन आपको फाइंड आउट करना है। उसी प्रकार का रिलेशन आपको थर्ड और फोर्थ फिगर, तीसरी और जो चौथी फिगर है, उन दोनों के बीच में सेम रिलेशन फाइंड आउट करना है। और वो रिलेशन फाइंड आउट करने के बाद आपको आंसर फिगर्स में से करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना है। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? एक रेक्टेंगल दिया हुआ है। इस रेक्टेंगल में आप फिगर सेकंड में देखिए, आपको यहाँ पर देखेगा कि उन्होंने दो डायगोनल और लगा दिए हैं। एक डायगोनल ये और दूसरा डायगोनल ये, इन दोनों में डायगोनल लगा दिए हैं। वही रिलेशन हमको इस फिगर में फाइंड आउट करना है। इस फिगर में आप देखिए 1 2 3 4 5। अब आप यहाँ देखिए कि यहाँ पर 5 भुजाओं वाली एक आकृति बनी हुई है। तो यहाँ भी एक 5 भुजाओं वाली आकृति आएगी और उसमें इनके 2 वर्टेक्स है। एक ये वर्टेक्स हो गया, एक ये वर्टेक्स हो गया। इन दोनों वर्टेक्स से यहाँ पर इन दोनों वर्टेक्स से यहाँ पर एक डायगोनल बनना चाहिए। एक डायगोनल ये हो गया, दूसरा डायगोनल उसका यहाँ पर आना चाहिए। तो ऐसी फिगर कहाँ बन रही है, वो आपको क्वेश्चन मार्क में ढूँढना है। ए ऑप्शन में आप देखेंगे तो ये एक वर्टेक्स दिया हुआ है। इस वर्टेक्स से ही उन्होंने 2 लाइन निकाल दी हैं। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि हमारी रिक्वायर्ड इमेज इसमें नहीं आती, तो ए ऑप्शन नहीं है। बी ऑप्शन में आप देखिए, ये एक सिंगल वर्टेक्स से 2 लाइन निकाल दी हैं, जबकि हमारा होना क्या चाहिए था, एक ये वर्टेक्स हो गया और दूसरा वर्टेक्स ये हो गया। इन दोनों वर्टेक्स से लाइन निकलनी चाहिए थी डायगोनल बनाने के लिए। तो हमारा बी ऑप्शन भी नहीं है। सी ऑप्शन में भी मैं देखूंगा कि एक ही वर्टेक्स से 2 लाइन निकाल दी है और एक ये लाइन एक्स्ट्रा लिख दी है। तो हमारा सी ऑप्शन भी नहीं है। डी ऑप्शन को आप देखिए, डी ऑप्शन में एक वर्टेक्स यहाँ से और दूसरा वर्टेक्स यहाँ से, इन दोनों वर्टेक्स से ये डायगोनल उन्होंने निकाले हुए हैं, जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि इन दोनों वर्टेक्स से डायगोनल निकलना चाहिए। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। सही रिलेशन, जो रिलेशन हमें यहाँ पर देखने को मिला है, वही रिलेशन डी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। तो मेरा डी ऑप्शन सही ऑप्शन है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन फिगर दिया हुआ है और उसके साथ में आंसर फिगर दिए हुए हैं। क्वेश्चन फिगर में पहली और दूसरी, ये दो आकृतियां, इन दोनों के बीच में रिलेशन देख लेते हैं कैसा है। यहाँ एक सर्कल दिया हुआ है, उसके ऊपर ये दो छोटे सर्कल दिए हुए हैं। फिर ये हाफ सर्कल इस तरह से इस डायरेक्शन में दिया हुआ है। और अगर रिलेशन की बात करें तो सेकंड आकृति में आप, यहाँ एक सर्कल दिया हुआ है, ये दोनों सर्कल दिए हुए हैं। और ये जो सर्कल है, हाफ सर्कल है, इस सर्कल को इन्होंने जस्ट इसका डायरेक्शन चेंज कर दिया है, यानी कि इसको रिवर्स कर दिया है। तो यही रिलेशन कुछ ऐसा हमारा इस वाली आकृति में होना चाहिए। इस आकृति में आप देखेंगे यहाँ पर भी एक सर्कल दिया हुआ है, दो सर्कल ये दिए हैं और ये जो शेप है, ये वाली शेप में रिलेशन ये होना चाहिए कि ये यहाँ पर नीचे की डायरेक्शन में है। तो हमारी जो यहाँ इमेज आएगी उसमें ये वाली शेप आपकी ऊपर की डायरेक्शन में होनी चाहिए और बाकी ये सब एज इट इज होना चाहिए। तो हम देखते हैं ऑप्शन आंसर फिगर में। आंसर फिगर में ऑप्शन ए देखिए। ऑप्शन ए में आप ये देखेंगे तो हमारा जो सर्कल, ये नीचे वाला सर्कल है, ये ऊपर से स्टार्ट हो रहा है। तो ये हमारा सही नहीं है, नीचे से सर्कल होना चाहिए था, उसके बाद छोटे दो सर्कल इसके बीच में, और ये वाली फिगर ऊपर आनी चाहिए थी। तो ए ऑप्शन मेरा नहीं है। बी ऑप्शन में देखता हूँ, फिर से आप ये देखिए सर्कल ऊपर की तरफ है और ये वाली फिगर नीचे की तरफ। तो ये भी मेरा बी ऑप्शन भी नहीं है। रिलेशन में आप ये देखिए कि सर्कल नीचे होना चाहिए, फिर ये दोनों सर्कल ऊपर, उसके ऊपर से ये वाली इमेज उल्टी होनी चाहिए थी। तो हम यहाँ देखेंगे, सी ऑप्शन में देखते हैं। सी ऑप्शन में छोटा सर्कल, एक ये सर्कल यहाँ पर है और ये दोनों छोटे सर्कल इन प्लेस हैं। और ये जो मेरी इमेज बन रही थी, ये वाली, इसका इन्होंने डायरेक्शन घुमा के बनाया हुआ है। तो मुझे रिलेशन फाइंड आउट जो करना था, वो रिलेशन मेरा पहली और दूसरी फिगर के बीच में रिलेशन है, वही रिलेशन मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। तो मेरा सी ऑप्शन सही ऑप्शन है। इसी प्रकार से मैं डी ऑप्शन देखूं तो डी ऑप्शन में मुझे सर्कल मिल रहा है, छोटा सर्कल मिल रहा है। लेकिन यहाँ यहाँ आप ये देखिए, ये वाली जो इमेज है, यहाँ उन्होंने फिर से एक सर्कल दे दिया, जबकि हमें क्वेश्चन फिगर में यहाँ पर एक इस तरीके का हाफ रेक्टेंगल होना चाहिए था, वो भी रिवर्स डायरेक्शन में। तो इस तरीके से देखेंगे, ऑप्शन ए, बी
और डी ये सही नहीं है, इनमें जो रिलेशन होना चाहिए था वो रिलेशन नहीं है, लेकिन मेरा सी ऑप्शन जो है, सी ऑप्शन में सही रिलेशन है, इसलिए सी ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन फिगर दिए हुए हैं और आपको आंसर फिगर भी दिए हुए हैं। वही आपको देखना है कि पहली फिगर में और जो दूसरी फिगर में इन दोनों के बीच में एक रिलेशन है, वो रिलेशन हम फाइंड आउट कर लेते हैं। रिलेशन आप ये देखिए कि ये सर्कल है, इस सर्कल के बीच में यहाँ पर 1 2 3 4 4 साइड वाली आपको एक आकृति दी हुई है और यहाँ पर एक 1 2 3 ये एक ट्रायंगल दिया हुआ है। अब रिलेशन में आप ये देखिए कि ये सर्कल के अंदर जो आपको एक यहाँ पर फिगर था, उस फिगर के अंदर इन्होंने ये ट्रायंगल उठा के इसके अंदर रख दिया, तो ये एक रिलेशन बन रहा है। इट मीन्स यहाँ पर भी एक हमारे पास जो आकृति है, तो इसके नीचे ये जो आकृति, ये सर्कल है, ये सर्कल इसके अंदर होना चाहिए था। ये रिलेशन हमें फाइंड आउट करना है। तो ऐसा रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए हम ए ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन में इस ये जो रेक्टेंगल है, इसके अंदर एक सर्कल होना चाहिए। तो आप ये देखिए यहाँ पर रेक्टेंगल के अंदर सर्कल नहीं है, सर्कल के अंदर रेक्टेंगल है। तो ये मेरा गलत रिलेशन है, यहाँ पर ए ऑप्शन नहीं हो सकता। बी ऑप्शन में मैं देखता हूँ, बी ऑप्शन में ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर एक यहाँ पर रेक्टेंगल दिया, रेक्टेंगल के अंदर सर्कल दिया है। तो मेरा ये वाला सर्कल रेक्टेंगल के अंदर आ गया। इट मीन्स मेरा ये वाला जो रिलेशन है वो बिल्कुल सही बैठ रहा है। यहाँ पर एक ट्रायंगल होना चाहिए और इस ट्रायंगल के अंदर एक रेक्टेंगल होना चाहिए और रेक्टेंगल के अंदर एक सर्कल होना चाहिए। इस तरीके का रिलेशन होना चाहिए, वो मुझे बी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। सी ऑप्शन में देखता हूँ, सी ऑप्शन में इन्होंने क्या किया है, जो बाहर सर्कल था उसकी जगह पे रेक्टेंगल रख दिया, फिर ट्रायंगल, फिर उसके अंदर सर्कल। तो ये कहीं तक भी सी ऑप्शन में मेरा रिलेशन नहीं बैठ रहा है, तो मेरा सी ऑप्शन गलत हो गया। इसी प्रकार से आप डी ऑप्शन देखिए, डी ऑप्शन में अगर देखेंगे आप, रेक्टेंगल ट्रायंगल ट्रायंगल, मतलब यहाँ सर्कल है ही नहीं, तो डी ऑप्शन भी मेरा नहीं है। तो इस प्रकार से मैं देखता हूँ कि सी ऑप्शन जो, बी ऑप्शन जो है, बी ऑप्शन मेरा बिल्कुल ही सही रिलेशन फाइंड आउट कर रहा है, इसलिए बी ऑप्शन इज माई करेक्ट आंसर। एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन फिगर दिया हुआ है और उसके साथ में आंसर फिगर भी दी हुई है। आपको पहली और दूसरी इमेज में आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो रिलेशन हम फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ देखते हैं कि ये क्रॉस के साइन 1 2 3 4 5 6, ये 6 साइन यहाँ पर दिए हुए हैं। पहले वाले स्क्वायर में आपको 6 क्रॉस साइन दिए हुए हैं। उसके बाद बाकी 1 2 3, ये जो तीन स्क्वायर हैं, ये तीनों के तीनों स्क्वायर खाली हैं। अगले वाले में उन्होंने, पहला स्क्वायर था, पहले स्क्वायर में आप देखेंगे कि 1 2 3 4 5 6 क्रॉस के साइन दिए हुए हैं। उसके बाद फिर उसके नेक्स्ट जो स्क्वायर था उसमें भी 6 क्रॉस साइन दे दिए। उसके बाद फिर इसके नीचे वाला जो स्क्वायर था उसमें भी इन्होंने 6 क्रॉस साइन दे दिए और इसके सामने वाला जो स्क्वायर है उसको इन्होंने खाली यानी कि ब्लैंक छोड़ दिया है। तो इस तरीके का रिलेशन भी इसमें, जो हमारी नेक्स्ट फिगर है, फिगर 3 और फिगर 4 में भी इस तरीके का कुछ रिलेशन बनना चाहिए। यानी कि यहाँ पर एक स्क्वायर होना चाहिए, उसके 4 पोर्शन में डिवाइड होना चाहिए, 4 स्क्वायर ये होने चाहिए और ये जो स्क्वायर जो फिल अप किया हुआ है, जो लाइन से फिल अप किया हुआ है, इसके बगल वाला ये और इसके बगल वाला ये, इन दोनों में भी सेम जैसे यहाँ पर रिलेशन दिया होता है, ऐसी कुछ लाइन्स यहाँ पर होनी चाहिए। तो इस तरीके की लाइन्स यहाँ होनी चाहिए। ये ऑलरेडी लाइन्स हैं यहाँ पर और इसमें भी इस तरीके की लाइन से भरा होना चाहिए और इसके सामने वाला जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर ब्लैंक होना चाहिए। तो ऐसी कुछ इमेज मेरी बन के आनी चाहिए यहाँ पर। तो मैं ऑप्शन देखता हूँ, ऑप्शन ए में चारों जो स्क्वायर दिए हुए हैं वो ब्लैंक है, इसलिए ऑप्शन ए नहीं है। ऑप्शन बी में देखता हूँ मैं, ये वाला ब्लैंक है, जबकि हमें रिक्वायर्ड इमेज में जो रिक्वायर्ड रिलेशन था उसमें इधर वाला ब्लैंक होना चाहिए था, जबकि ये ब्लैंक नहीं है। तो मेरा बी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। सी ऑप्शन में देखता हूँ, सी ऑप्शन में आप देखेंगे ये दोनों स्क्वायर और ये वाला स्क्वायर, ये दोनों और ये वाला स्क्वायर उन्होंने लाइन से भरा हुआ है और यहाँ ब्लैंक होना चाहिए था, तो ये वाला ब्लैंक ऑलरेडी है, इसलिए मेरा सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, जो कि हमारा रिलेशन पूरा कर रहा है। डी ऑप्शन में आप देखेंगे कि 3 स्क्वायर लाइन से भरे होने चाहिए थे, जबकि यहाँ पर उन्होंने एक ही स्क्वायर लाइन से भरा हुआ है और बाकी ये तीनों के तीनों ब्लैंक हैं। तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन नहीं है। तो बच्चों, आपने देखा कि हमें इस प्रकार के क्वेश्चंस जो एनालॉजी से रिलेटेड आते हैं, हम एनालॉजी की बात कर रहे थे, एनालॉजी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें पहली और दूसरी फिगर में एक रिलेशन होता है, वही सेम रिलेशन आप थर्ड और फोर्थ फिगर है उन दोनों के बीच में भी होना चाहिए। इस प्रकार से हम इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे और अगर आप ध्यान देंगे तो ये क्वेश्चन बड़े आसानी से हो जाएंगे। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।